Gladys, Shut up, you stupid fucking cunt! क्या कह रहा चूतिया? Apologize for my violence. बच्चे तेरी माँ। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। वाह क्या गांडू है। डर गई बहन, डर गई बहन, डर गई। वो चूना लगा दिया। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो आसमान से गिरा और रोड पे अटका। और ये तो अपने विजन है जो कि हमारी वांडा को धोखा देकर अब कहीं और आ गया है। अब विजन एक चाकू निकालता है और अपने पंख काटता है क्योंकि ये एक एंजल है। फिर वह किसी के भी वॉशरूम में घुस कर वहाँ से फर्स्ट एड लेकर खुद के जख्मों को सिलता है। लगता है ये पिछले जन्म में दर्जी था। जी मैं ब्लाउज देख के ब्रा का साइज बता देता हूँ और पतलून देख के कच्छे का। अब ये पता नहीं कहाँ घुस कर वहाँ से बहुत सारी बंदूक लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ दो पुलिस वाले बकचोदी करते हुए ऐसे ही घूम रहे थे कि तभी अपने विजन बैंक के दरवाजे को उड़ा कर वहाँ से बाहर आता है। शायद इसे चाबी नहीं मिली होगी। पुलिस वाले विजन पर बंदूक तान देते हैं लेकिन विजन किसी तरह उनमें से एक पुलिस वाले को पकड़ लेता है। तभी दूसरे पुलिस वाले के अंदर तो जैसे कोई भूत घुस जाता है और वो विजन से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जो ऑर्डर दिए गए हैं तुम बस वही करो। लेकिन अपने विजन कहने लगता है कि अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी करूंगा, तू जाकर अपना गांड मारा। गांड दे दो। यह सुनते ही वो आदमी पुलिस वाले को शूट करता है तो विजन भी उसे एक हेडशॉट मार देता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और वहाँ से पुलिस वालों की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जीप है। मस्त नाम है रे। वो एक लड़की चार्ली से प्यार करता था लेकिन वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन फिर भी जीप को कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो चार्ली से ट्रू लव करता था। चार्ली इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसके पास अपने नशे के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जीप और उसका बाप एक गैस स्टेशन चलाते थे और ये दोनों हर तरह से चार्ली का ख्याल रखते थे। एक दिन एक मियाँ बीवी और इनकी एक बेटी इनके स्टेशन आए थे क्योंकि इनकी गाड़ी खराब हुई थी। क्या माल है यार। नहीं देगी इसलिए गाड़ी चेक कराने आए थे। थोड़ी देर बाद चार्ली बाहर सुट्टा मारने जाती है तो वहाँ एक कलवा आता है और चार्ली से कहता है चलती क्या? ये कलवा कहीं पर जाना चाहता था लेकिन इसके पास मोबाइल नहीं था इसलिए ये यहाँ फ़ोन करने आया था। जीप का बाप अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि इसका बेटा सिर्फ चार्ली के बारे में सोचता रहता था। वो जाकर अपने बेटे को समझाता है कि क्या एक प्रेग्नेंट लड़की के पीछे लग गए हो, अपने काम पर ध्यान दो और पैसा कमाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई और सुंदर हॉट लड़की ले आऊँगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जीप हर हालत में चार्ली का साथ देना चाहता था। अब कलवा अंदर जाकर फ़ोन मांगता है और फ़ोन पर बातें करने लगता है लेकिन इसका फ़ोन कट जाता है। दूसरी तरफ टीवी पर और रेडियो का सिग्नल भी कट जाता है और उन्हें शक होता है कि शहर में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और इसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और वो गैस स्टेशन के अंदर जाती है और वहाँ मौजूद हर एक से बड़ी अच्छी तरह से बातें करने लगती है। अब चार्ली उस बूढ़ी औरत का ऑर्डर लेकर जाती है तो वो औरत चार्ली से बदतमीजी करने लगती है और वहाँ मौजूद लोगों से भी बदतमीजी करने लगती है। तो एक आदमी को गुस्सा आता है और वो हीरो बनकर उस बूढ़ी औरत को डराने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत उठकर उस आदमी का गले पर काट लेती है और ये क्या है, तो कोई वेम्पायर लग रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो वहाँ का कुक दूर से ही एक पेन को फेंक कर उस बूढ़ी औरत को मारता है लेकिन इससे तो कुछ नहीं हुआ था। वो दीवार पर चढ़ जाती है और जीप का बाप उस पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती और वो बूढ़ी औरत नीचे कूद कर जीप के बाप को दूर गिराती है। अब वो जीप की तरफ बढ़ने लगती है और जीप के हाथ में बंदूक थी लेकिन वो चला नहीं पाता तो कलवा अपनी बंदूक से उस बूढ़ी औरत को मार देता है। जान छूटी। अब यह सब उस जख्मी आदमी को उस कलवे की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा आंधी तूफान आ रहा था। लेकिन पास जाने पर इन्हें पता चलता है कि यह तो पूरी मक्खियों की 7 नस्लें हैं जो इन पर हमला करने वाली है। तो चलो वापस। गाड़ी स्टार्ट कर। अब यह सब उस बूढ़ी औरत की लाश को स्टोर रूम में ले जाकर रखते हैं। तभी उनकी तरफ एक गाड़ी आने लगती है। वो गाड़ी करीब आती है तो पुलिस वाले की गाड़ी थी लेकिन उसमें से अपना विजन निकलता है तो जीप कबाब उस पर बंदूक तान देता है लेकिन क्योंकि अपना विजन एवेंजर्स की टीम में भी रहा है इसलिए वो बड़ी आसानी से उससे बंदूक छीन लेता है और अब जीप के बाप की फटने वाली थी। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। लेकिन विजन रास्ते की तरफ देखकर कहता है कि वो सब आने वाले हैं। आखिर कौन लोग? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अब विजन कार की डिक्की से बहुत सारा हथियार निकालता है और बराबर सब में तकसीम करता है और सब लोग अंदर तैयार खड़े थे कि तभी लाइट चली जाती है। तो ये सब गैस स्टेशन के छत पर जाकर नजर रखने लगते हैं
कि तभी वहाँ एक आइसक्रीम की गाड़ी आती है। इसके अंदर से एक अजीब सा आदमी बाहर निकलता है जो शक्ल से ही हराम खोर लग रहा था। वो जैसे इनकी तरफ देखता है तो गुस्से में उसकी चमड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह मगरमच्छ की तरह खुल जाता है। फिर वो जानवरों की तरह इन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन अपने विजन भाई तो उसे गोलियों से ही बूंद देते हैं। तभी वहाँ चारों तरफ से बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती है, तो इसका मतलब कि इनकी ज़रूर फटेंगी। अब ये सब लगातार गाड़ियों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे कई गाड़ियाँ तो वहाँ पहुँचने से पहले ही तबाह हो जाती है। लेकिन अब भी कई लोग रह गए थे जो गाड़ियों से उतर कर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे सब भी उस पर फायरिंग करने लगते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग खिड़की से अंदर आकर उस जख्मी आदमी को ले जाते हैं और फिर एक आदमी चार्ली को भी पकड़ लेता है, लेकिन विजन सही वक्त में आकर उसे मार देता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब बाहर खड़े सारे लोग वापस जाने लगते हैं, तो इन सबको बहुत खुशी होती है कि अब ये सब सेफ रहे। लेकिन विजन कहता है कि वो सब वापस आएंगे और अगली बार और ज़्यादा आएंगे। जीप का बाप विजन से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है और ये लोग क्यों आखिर हम सब पर हमला कर रहे हैं। तो विजन कहता है कि इंसानों की लालच, घमंड और खुदगर्जी की वजह से गॉड ने एंजल्स को सारी इंसानियत को ख़त्म करने के लिए भेजा है और बाहर जो सब लोग हम सब पर हमला कर रहे हैं इन सब को एंजल्स कंट्रोल कर रहे थे। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें यह सब कैसे पता। तो विजन कहता है कि कल तक मैं भी एक एंजल था, लेकिन फिर मैंने खुद को इंसान बना लिया। क्या? कैसे? और अब मैं सिर्फ चार्ली के बच्चे के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसका बच्चा आगे चलकर दुनिया को बचाएगा। तो यह सुनकर वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं। विजन कहता है कि अब की बार वो सब लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर हमला करेंगे। जीप विजन से पूछता है कि एंजल बनकर तुम्हारा काम क्या था। तो विजन कहता है कि मैं गॉड के एक आर्मी का जनरल था, लेकिन गॉड ने मुझे एक काम करने का ऑर्डर दिया था जो मैंने पूरा नहीं किया था, इसीलिए अब मैं एक आम इंसान बन गया हूँ। जीप विजन से उस ऑर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन विजन कुछ नहीं बताता। अगले दिन उस जख्मी आदमी को बीवी को बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है, तो इसे लगता है कि वो इसका हस्बैंड है जो इसे आवाज़ दे रहा है। तो ये भी कुछ बगैर सोचे समझे बाहर जाने लगती है। तो जीप के बाप का कुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन करीब जाते ही वो जख्मी आदमी ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से एसिड निकल जाता है जो उस कुक के पीठ पर गिर जाता है। वो इस औरत को बतो बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। इस औरत की वजह से एक अच्छा भला इंसान मारा गया, लेकिन इसे तो सिर्फ अपने हस्बैंड की मौत का गम था और वो अपनी बेटी को ही माँ बहन की गालियाँ देने लगती है, इसलिए अब इस औरत को बांध दिया जाता है। अब रात को पहरे पर कलवा और उस औरत की बेटी छत पर थे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ चंका फिट कर रहे होते हैं कि तभी लाइट आ जाती है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ये सारी लाइट्स देखकर वहाँ एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। इसके पीछे बहुत सारे पुलिस लोग भी आ जाते हैं और इस आदमी को मार देते हैं। अब वो उस बच्चे को गाड़ी से निकाल लेते हैं और उसे गिर लेते हैं। ये देखकर कलवे को बर्दाश्त नहीं होता और वो छत से ही नीचे कूदकर उस बच्चे को बचाने के लिए भागता है और कई लोगों को मारकर उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, वो बच्चा भी पोजेस था और वो कलवे को मार देता है। बच्चे तेरी गांड! ये सारे पोजेस लोग कितने हरामी हैं। ये देखकर इस लड़की को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन सब ने उसके 10 मिनट वाले बॉयफ्रेंड को मार दिया था। तो भी छत से कूदकर उन पोजेस लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन इस बच्चे के सामने आते ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। वो लड़की जल्दी से भाग कर एक गाड़ी में पेट जाती है और सारे पोजेस लोग उसकी मारने के लिए गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर चार्ली विजन से कहते हैं कि जाकर उस लड़की को बचाओ, लेकिन विजन कहता है कि इसकी ड्यूटी सिर्फ चार्ली और उसके बच्चे को बचाना है। लेकिन फिर चार्ली के बहुत सारी माँ बहन करने के बाद विजन के अंदर गैरत जाग जाता है और वो एकदम हीरो की तरह जाकर उस लड़की को उनसे बचाकर 2 दर्जन पुलिस लोगों को मारकर अंदर आ जाता है। लेकिन वो हरामी बच्चा जिसने कलवे को मारा था वो भी अंदर आ गया था और वो चार्ली पर लगातार हमला कर रहा था। तो जीप उस बच्चे को मार देता है। अब चार्ली के डिलीवरी का वक्त हो गया था और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। इस दौरान गैस स्टेशन के बाहर बहुत सारे पुलिस लोग आ जाते हैं और सब अजीब तरह से रोने लगते हैं। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। अब विजन इन सबको बताने लगता है कि पुलिस लोग किसी सूरत बच्चे के पास नहीं आ सकते, लेकिन एक एंजल ऐसा आएगा जो बच्चे को हर तरह से नुकसान पहुंचा सकता है और इसका नाम गैब्रियल है। पहले मुझे इस बच्चे को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब मेरे बाद गॉड गैब्रियल को भेजेगा ताकि वो बच्चे को मार सके। तभी वो पागल औरत उस बच्चे को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर एंजल्स को यह बच्चा चाहिए तो इस बच्चे को दे देते हैं ताकि वो हमें कोई नुकसान न पहुंचाए। तभी विजन उस औरत को एक हेडशॉट मार देता है और इसके हाथ से बच्चे को जीप पकड़ लेता है। अब वहाँ गैब्रियल आ जाता है और वो जीप और बच्चे दोनों को मारने की कोशिश करता है। तो जीप का बाप उस पर लगातार ब्रश करने लगता है, तो गैब्रियल अपने पंख से ही एक वार करके जीप के बाप को मार देता है। अब विजन जीप से कहता है कि जल्द से जल्द उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं गैब्रियल को रोकने की कोशिश करूँगा और बाहर खड़े सारे पुलिस लोग तुम्हें या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब जीप चार्ली, बच्चा और इस लड़की के साथ बाहर आता है, तो सारे पुलिस लोग इन लोगों को कुछ नहीं कर पाते और ये लोग गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। अब विजन और गैब्रियल में एक फाइट होने लगती है, जिसमें ऑब्वियसली गैब्रियल बारी था क्योंकि वो बहुत खाता है। अबे चुप!
आखिर में गैब्रियल एक तलवार को अपने और विजन के आर पार कर देता है। इसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन विजन बेचारा मारा जाता है क्योंकि वह काम इंसान बन गया था और मरने के बाद उसकी बॉडी गायब हो जाती है। अब गैब्रियल फ्रिज की तरफ जाता है ताकि ठंडी बियर ले सके, तो देखता है कि अजीब कबाब अभी भी जिंदा है और वो एक सिलेंडर को उड़ा देता है, जिससे वो सारा गैस स्टेशन और बाहर खड़े सारे पोजेस लोग और शायद गैब्रियल भी मारा जाता है। अब वो सब जो गाड़ी से भाग रहे थे, इन पर गैब्रियल हमला कर देता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके साथ वो लड़की मारी जाती है। लेकिन जीप चार्ली और उसका बच्चा बच गए थे। अब गैब्रियल जीप पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि तभी अपने विजन सीजीआई के जरिए 2 पंख लगा कर आ जाता है। क्या? कैसे? और अब ये फिर से एंजल बन गया था। उसे देखकर गैब्रियल यही कहता है, ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? तो विजन कहता है कि मैं गॉड के फैसले के खिलाफ जाते हुए भी सही था, इसलिए मुझे एक और मौका मिल गया है। अब गैब्रियल फिर से विजन से लड़ने लगता है, लेकिन अब की बार विजन भारी था, लेकिन वो गैब्रियल को जान से नहीं मारता और उसे जाने देता है। फिर वो जीप से कहता है कि अब तुम चार्ली के साथ रह सकते हो और हाँ, शादी जरूर करना, ऐसे ही नाजायज बच्चे पैदा मत करना और हाँ, बच्चे का ख्याल जरूर रखना। ओके बाय। अब हम देखते हैं कि जीप और चार्ली खुशी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। उनके साथ चार्ली का बच्चा भी था और जीप के पास बहुत सारी बंदूकें भी थी, जो शाम राजू और बाबूराव को देने जा रहा था। ये अंदर गोली है क्या? क्या है? और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।